हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशंस क्लास 8 की सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्लास 8 की सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, पार्ट सेकेंड। तो हमने बोला था कि जो हम मेंसुरेशंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 2D और 3D के बारे में स्टडी करेंगे। तो जनरली पहले हम लोग देख लेते हैं 2D के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखते हैं रेक्टेंगल एल एंड बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, ध्यान रखा करेंगे आप लोग। एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो साइड होगा ऑल साइड इसका इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके, एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो हम लोग देख लेंगे जनरली एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एरिया का मतलब किसी भी पूरे सरफेसेस को मेजर करना, ठीक है। एंड पेरीमीटर का मतलब उस जो सरफेसेस है उसके बाउंड्रीज को मेजर करना, वो क्या कहलाएंगे, पेरीमीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन्स नोन एज पेरीमीटर्स। यानी पेरीमीटर जो कुछ भी यहाँ पे डायमेंशंस हैं उसके जो भी आउटरमोस्ट जो लेयर है, ठीक है, उस लेयर को आने का जो सम होगा वो पेरीमीटर कहलाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसको। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। मिटा देते इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम एंड रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये 2D का लास्ट टॉपिक होंगे। एंड हम थोड़ा सा सर्कल्स वगैरह भी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का साइड आने जो फिगर होंगे कुछ इस तरीके का होंगे। ठीक है, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे जो है इसका हाइट है। ओके, हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स अगर ये हमारा बेस है, ये हाइट है। ठीक है, उसी तरीके से हम देख लेंगे रोम्बस। रोम्बस का फिगर जस्ट वही है, वो स्क्वायर की तरह बिहेव करेंगे। स्फीयर कितना ही होंगे, वो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में होंगे, और वो अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ए वाले एंगल इसके इक्वल एंड ए वाले एंगल इसके इक्वल होंगे। और यही जो हम लोग का डायगोनल है, यानी कि D1 एंड D2। सपोज हियर इज D1 एंड हियर इज द D2। दैट मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी।
ठीक है, ये हम लोग पैरेललोग्राम देखा यहाँ पे, आने की बेस इंटू हाइट। रोम्बस हमने देखा यहाँ पे हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, अब मेरा बच गया एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये देख लेते हैं। ट्रेपेजियम का यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर होंगे। ओके, ए बी सी। पहले तो हम लोग देखेंगे लेकिन इसका डेफिनेशन होता क्या है। यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसका दो जो साइड होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, यानी ए बी एंड डी सी इज द पैरेलल, एंड अनदर कोई साइड्स आर तो वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी वो हाइट कहलाएंगे। या फिर इसका फिगर कुछ इस तरीके से भी होंगे। फिगर इसका थोड़ा समझना अलग अलग होंगे। हम लोग दो फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ई एफ जी एंड एच। यहाँ पे जो हाइट है वो अलग है। सपोज हियर इज द ई एम। ठीक है, यानी यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट उसी में इंक्लूड था जो साइड था। लेकिन यहाँ पे जो साइड है यानी कि लेटरल जो साइड बोल सकते हैं या लेटरल हाइट बोल सकते हैं, वो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट अलग से मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे पैरेलल साइड होंगे वो हम लोग उसे जनरली ए एंड और बी के फॉर्म में रखेंगे। ए एंड बी के फॉर्म में जानेंगे। यहाँ भी हम लोग ए एंड बी के फॉर्म में रखेंगे। एंड ये तो हाइट है, इसे भी हम लोग हाइट बोल देते हैं और इसे भी हम लोग हाइट बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम ऊपर इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमारा लास्ट होगा 2D का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ओके, ये हम लोग का फाइनली यहाँ पे हुई। इसके बाद हम लोग देख लेंगे सर्कल्स। ठीक है, सर्कल देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही है सर्कल्स के बारे में, वो देख लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जैसा ही 3D पढ़ेंगे तो सर्कल का एक अलग रोल ही आएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर्कल। सपोज हियर दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर, दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज chord, and here A and V, and यहाँ पे कोई P ले लेते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लेते हैं। यानी दैट मीन्स APQ, यानी APV, ये जो छोटा सा पार्ट है, ए वाले पार्ट, ये कहलाएंगे आर्क। लेकिन ध्यान रखना है ए आर्क जो कहलाएंगे वो माइनर आर्क कहलाएंगे, और AQB जो होंगे वो मेजर आर्क कहलाएंगे। एंड जो यहाँ पे जो सैडेड पार्ट है वो सेगमेंट कहलाएंगे। ठीक है, सेगमेंट कहलाएंगे। यानी अगर हिंदी की बात करें तो वृत्तखंड कहलाएंगे, और आर्क का मतलब यहाँ पे चाप कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे आर्क जो होंगे यहाँ पे दो तरह का होंगे और सेगमेंट होंगे दो तरीके का होंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे APB। आर्क को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। APB जो है यहाँ पे माइनर आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क है। यानी अगर इसका हिंदी बात करें तो लघु चाप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड AQB, AQB जो है तो इसे भी हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, यानी बृहत चाप मतलब बड़ा चाप बोल सकते हैं। और सेगमेंट जो यहाँ पे आ रहा है, ए वाले सेगमेंट को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ओके, यानी कि लघु वृत्तखंड। और जो ए बड़ा वाला सेकेंड पार्ट है, ए वाले टोटल जो बड़ा सेकेंड पार्ट है वो हम लोग का कहलाएंगे यानी मेजर सेगमेंट। ओके, ये क्या कहलाएंगे? मेजर सेगमेंट कहलाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, जब यही जो कॉर्ड है, ठीक है, यानी कॉर्ड का हिंदी होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जीवा।
ठीक है। अब यही जो कॉर्ड है वो गलती से, ठीक है, वो सेंटर से क्रॉस करती है तो वो सबसे बड़ी जीवा यानी वो सबसे बड़ी कॉर्ड कहलाती है, और वो बड़ी कॉर्ड डायमीटर कहलाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक है, डायमीटर। आई होप ये जो है थोड़ा ज़्यादा लेंथी होंगे, हम 1 बाय 1 अलग से डिफरेंस आने दिखाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। इससे हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि ये 2D का लास्ट टॉपिक है। अगले दिन हम लोग इसका 3D टॉपिक देखेंगे, उसके बाद सारे फार्मूले को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके और अच्छे से देख सकते हैं, और जहां नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, कमेंट पक्का कीजिए जरूर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ओके, ए पी क्या है, सेंटर है, एंड यहाँ पे हम अब ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली ए एंड बी, यहाँ पे जो है 2 पॉइंट है, दिस इज सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएंगे। ए बी जो होंगे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, डायमीटर कहलाएंगे। ओके, यानी ये जो पूरा पार्ट है डायमीटर कहलाएगा, यहाँ तक जो टोटल पार्ट है डी कहलाएंगे। ओके, और ये स्मॉल जो सेगमेंट है, यहाँ तक जो सेगमेंट है वो क्या कहलाएंगे, आर कहलाएंगे, और यहाँ से इधर भी जो सेगमेंट है वो आर कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ रहा है डी इक्वल टू 2r और आर इक्वल टू भी बोल सकते हैं d/2, ठीक है। एंड अनदर पार्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ए वाले जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल नीचे लिख देते हैं हम लोग इक्वल टू 2πr, ठीक है। एंड एरिया ऑफ सर्कल जो होंगे πr²। लेकिन एक तो हम लोग पूरा एक जो प्योर सर्कल था वो, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे सेमी सर्कल्स, जो आधा जो सर्कल होंगे यानी अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसमें हम लोग देखेंगे इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल होते हैं, त्रिज्यखंड जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, उसको भी देख लेंगे हम लोग, यानी सेक्टर का जो एरिया होंगे या फिर सेक्टर का जो यानी जो आर्क का जो लंबाई होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे हम लोग देख लिया, इससे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग तो चलेंगे सेमी सर्कल की तरफ, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेक्टर की तरफ। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेमी सर्कल की तरफ। सपोज दिस इज ए सेमी सर्कल, AB is the diameter of the circle, this is a diameter, this is radius and also this is radius। देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी πr² को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जनरली हम लोग का फार्मूला होंगे डायरेक्टली πr²/2। ओके, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे आती है, एक आती है सर्कमफ्रेंस और एक आती है पेरीमीटर्स। ध्यान रखेंगे अगर कहीं पे ऐसा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 2πr/2, दैट मीन्स πr। लेकिन जैसा ही मेरे सामने अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात की जाती है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की अगर बात की जाती है, तो हम लोग ये तो मेजर करेंगे ही करेंगे, ये वाले जो पार्ट है कर्व जो पार्ट है इसे मेजर करेंगे ही करेंगे, यानी πr अभी हम लोग यहाँ पे निकाला, फाइंड आउट किया πr प्लस r यानी 2r। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, r कॉमन करेंगे यानी π+2। कोई बच्चे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं πr, ठीक है, ध्यान समझिएगा πr, और इसे जनरली हम लोग d बोलते हैं, प्लस वो d भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेमी सर्कल्स का फंडा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब सेक्टर की, यानी लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इरेज करते हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे अब सेक्टर के बारे में, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और अगले दिन हम लोग बढ़ेंगे 3D की तरफ। ओके, देखिएगा आप लोग ध्यान से। दिस इज ए सेक्टर एंड दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज सेंटर ऑफ एनी सर्कल्स एंड AB इज एन आर्क। ओके, बस आपको ये बताना है कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे करें। अगर इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाना चाहें, गौर से समझिएगा, ठीक है, सर्कल्स को थोड़ा गौर से समझिएगा, बिकॉज आज हम वीडियोस को लंबा यानी उसके ड्यूरेशंस पे नहीं जाएंगे। आज हम लोग कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सीखने वाले लोग डेडिकेटेड के साथ सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये सपोज सेक्टर है और यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान समझेंगे, हम इसकी लंबाई यानी लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी इसकी। अगर इस चीज को और समझना चाहे तो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट दिया था P, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आप थोड़ा बताइएगा, जब हम लोग इसका निकालते थे सरकमफ्रेंस यानी टोटल का लेंथ निकलता था ना, आने निकलता था क्या पाई आर यानी 2 पाई आर निकलता था, और यहाँ पे थीटा है, और जब हम पूरे को फाइंड आउट करते थे तो यहाँ पे कितना होता था 360 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, यानी हम लोग राउंड कितना कर रहे थे 360, लेकिन अब यहाँ पे कितना राउंड कर रहे हैं थीटा, तो हम लोग बोलेंगे जनरली थीटा बाई, इसे हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला को, थीटा बाई 360 मल्टीपल 2 पाई आर। ओके, एंड अनदर पार्ट अगर हम बात करते हैं इसकी एरिया की, जो शेडेड पार्ट है यानी जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ की भी बात करते हैं। जब हम लोग पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करते थे एरिया ऑफ एनी सर्कल्स, तो यानी हम पूरा को शेडेड पार्ट को निकालते थे, यानी पूरा होल सर्कल्स को फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो सेक्टर आ रहे हैं यानी जो यहाँ पे थीटा आ रही है, बस सेम होंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का बस वही होंगे थीटा बाई 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो बात आ रही है सेक्टर की हिंदी होती है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने जो लिखा है त्रिज्यखंड, ठीक है, तो त्रिज्यखंड भी यहाँ पे होंगे दो तरीके का, माइनर और मेजर, बिकॉज दिस इज ए माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क के थ्रू वो माइनर सेक्टर भी बनेंगे, माइनर सेगमेंट भी बनेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीटेड हुआ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सारे फार्मूले को आप लोग मेंशन कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो हम बस इतना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहेंगे, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।